अब भारत वैश्विक राजनीति में मूक दर्शक नहीं बना रहता, बल्कि अब भारत वैश्विक राजनीति का एक मजबूत हिस्सा बन चुका है। भारत अब दुनिया की राजनीति से केवल प्रभावित नहीं होता, बल्कि दुनिया की राजनीति पर अपना प्रभाव भी डालता है। अमेरिका ने कहा है कि उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत जैसा प्रभावशाली साझेदार कोई और नहीं मिल सकता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अमेरिका को हर मंच पर भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बताने जैसे बयान देने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो इसका सीधा जवाब यह है कि भारत इस समय कई मुद्दों पर अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को ठोकर मारते हुए रूस के साथ अपने व्यापारिक नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। वहीं भारत ने अपने गेहूं के निर्यात पे प्रतिबंध लगाया, तब भी अमेरिका असहज की स्थिति में आ गया। लेकिन अब भारत के गेहूं पर प्रतिबंध लगाने का जो नतीजा सामने आया वह काफी चिंताजनक है, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से पहले वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें $3.50 प्रति बुशल थी। लेकिन युद्ध के बाद इसी गेहूं की कीमतें $6 प्रति बुशल हो गई और अब भारत की ओर से गेहूं पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसी गेहूं की कीमतें वैश्विक बाजार में लगभग $11 प्रति बुशल हो गई। अब ऐसे में अरब देशों ने G7 देशों के सामने गुहार लगाई है कि अरब देश इतना महंगा गेहूं खरीद पाने में सक्षम नहीं है। वहीं बांग्लादेश ने कहा है कि उसे सालाना 70 लाख टन गेहूं की आवश्यकता होती है। लेकिन गेहूं के महंगे होने से अब बांग्लादेश वैश्विक टेंडर के माध्यम से गेहूं खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अब बांग्लादेश भी रूस से गेहूं खरीदने पर विचार कर रहा है। और बांग्लादेश ही नहीं बल्कि कई अरब देश भी यह चाहते हैं कि भारत अपने गेहूं पर लगे प्रतिबंधों को हटा दे या फिर अमेरिका और पश्चिमी देश रूस का गेहूं खरीदने पर कोई छूट दे। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत भले ही गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक देश तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के गेहूं रोकने से वैश्विक बाजारों में गेहूं की कीमतों में जो उछाल आया उसने मुस्लिम देशों में तहलका मचा दिया है।